हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेके 2021 तक जितना भी परीक्षा हुआ है और उस परीक्षा में सामाजिक विज्ञान से जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो हम आपको बताएंगे। और ये है वीडियो का पार्ट 1। इस पार्ट में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 1 मई 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है शेरशाह सूरी मार्ग से, बी ऑप्शन है अकबर मार्ग से, सी ऑप्शन है अशोक मार्ग से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है। तो शेरशाह सूरी मार्ग से प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 5 प्रकार के, सी ऑप्शन है 6 प्रकार के, डी ऑप्शन है 4 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ऑप्शन है ग्रोस होम प्रोडक्ट, सी ऑप्शन है ग्रोस डोमेस्टिक प्लांट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई।
तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो जो चावल है ये खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1923 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1928 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 में हुआ। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अमेरिका है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है तुर्की,
सी ऑप्शन है बुडापेस्ट, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो महानगरों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है नाविक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ आने पर किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है खेत में, डी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ आने पर किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है आग लगना, बी ऑप्शन है बम विस्फोट, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगियों को, सी ऑप्शन है अंग्रेजों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी ऑप्शन है 60 रुपया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है गंडक नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं।
तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1969 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। अब इसका अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 आएगा। तो आप लोग बोलिएगा तो हम जल्द ही इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो क्वेश्चन बैंक को आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब यहाँ पे 1:30 बजे क्लास होगा, तो आप लोग एकदम टाइम से जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो शुरू में नंबर दिए थे, उस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ इतना बोल देना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। उस ग्रुप में एक पीडीएफ रोज आपको फ्री में दिया जाता है, एक नोट्स आपको बिल्कुल ही फ्री में दिया जाता है, और तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। अब अगला क्लास होगा 1:30 बजे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।